जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम में से जो सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाली प्रॉब्लम है वो है आम वात यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। आयुर्वेदा में कहा गया है कि इसमें बिच्छू के डंक मारने जितने लेवल का पेन होता है। वैसे तो आयुर्वेदा में कहते हैं कि तेल लगाना चाहिए, तेल से दर्द कम होता है, वात कम होता है, लेकिन ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें तेल लगाने से दर्द बढ़ जाता है। ऐसे लोगों को सुबह उठते ही बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। जैसे जैसे कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, दिन चढ़ता रहता है, दर्द कम हो जाता है। कुछ भूखे रहते हैं तो ठीक रहता है, बट जैसे ही कुछ खा लेते हैं तो तकलीफ देता है। ये सब ऐसा क्यों है? आम वात दो शब्दों से बना है, आम और वात। आम का मतलब है कि जब आप खाना खाते हैं तो जब अगर आपकी पाचक अग्नि कमज़ोर है तो वो खाना पचा नहीं पाती है, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है तो वो बाद में टॉक्सिन्स बनाता है, जिसको आम कहते हैं। और दूसरा शब्द है वात यानी कि वायु। तो जब वायु बढ़ जाती है तो वो आम को जोड़ों में ले जाती है, वहाँ टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो आम वात होता है। तो इस बीमारी का कारण क्या है? सबसे पहले है विरुद्ध आहार यानी कि इनकम्पैटिबल फूड कॉम्बिनेशंस। ऐसे कॉम्बिनेशंस जो हमें साथ में नहीं लेने चाहिए, जैसे कि दूध के साथ नमक वाली चीज़ें लेना, जैसे कि चाय के साथ परांठे ले लिए, बिस्किट्स ले लिए, या फिर दूध के साथ फ्रूट्स लेना जैसे कि शेक्स लेना, या फिर ऐसी डिशेस जिसमें दही को गर्म किया जाता है। ये सब विरुद्ध आहार हैं। तो अगर आप इनको ज़्यादा लेते हैं तो जठराग्नि आपकी वीक हो जाएगी और आम वात होगा। इसकी और भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि देश विरुद्ध यानी कि जहाँ पर आप रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप खाना नहीं लेते, या फिर काल विरुद्ध यानी कि जो मौसम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप नहीं ले रहे, या फिर मात्रा विरुद्ध यानी कि क्वांटिटी से कम लेना या ज़्यादा लेना। इन सब कारणों से आपकी जठराग्नि वीक हो जाती है। नेक्स्ट रीज़न है अति स्निग्ध आहार यानी कि बहुत ज़्यादा ऑयली लेना, जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल है, फ्राइड है, या फिर बहुत ज़्यादा हैवी है, पचने में डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जैसे कि दही, पनीर, चीज़। कुछ ऐसी हैबिट्स जिससे आपको अजीर्ण होता है यानी कि इनडाइजेशन होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा पानी पीना। कम पानी पीना तो ठीक नहीं होता, बट अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो वो भी ख़राब करता है। तो अगर आपके शरीर को जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा पानी आप ले रहे हैं तो उससे भी जठराग्नि वीक होती है। या फिर आपके खाने का समय सही नहीं है, भूख नहीं है, आप फिर भी खा रहे हैं, आपने जस्ट अभी लंच किया और किसी ने आपके आगे आके समोसे रख दिए और आपने समोसे खा लिए। पहले वाला खाना तो आपका डाइजेस्ट हुआ ही नहीं ना, तो इंडाइजेशन तो होगा ही। अब सुबह उठते हैं, चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद नाश्ते का टाइम हो जाता है, परांठे दही खा लेते हैं, फिर से चाय बिस्किट्स ले लेते हैं, फिर लंच का टाइम हो जाता है, लंच करके आप सो जाते हैं। आप अपने डाइजेशन को टाइम ही नहीं दे रहे हैं ना, तो दिक्कत तो होगी, इनडाइजेशन तो होगा। तो यही रीज़न है आम वात का। सिर्फ आम वात का नहीं, इनफैक्ट बाकी सारी प्रॉब्लम्स का। और कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी इसका कारण है, जैसे कि बहुत ज़्यादा हैवी खाने के बाद आप इमीडिएटली वर्कआउट कर रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में बिल्कुल भी वर्कआउट रूटीन नहीं है। वेग धारण करना यानी कि यूरिन और स्टूल के अर्जिस को रोकना, या फिर दिन में सोना, रात को जागना, इन सब कारण से दोष इम्बैलेंस होते हैं और आपकी डाइजेस्टिव फायर भी डिस्टर्ब होती है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? शुरुआत में बॉडी में वीकनेस रहेगी, लेजीनेस रहेगा, बॉडी में पेन्स रहेंगे, इनडाइजेशन होगा, भूख कम लगेगी और बुखार रहेगा। और जो आम वात के टिपिकल सिम्टम हैं वो है कि छोटे जॉइंट्स में पेन रहना और बाद में बड़े जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। इतना पेन रहता है कि अगर आपको कोई हाथ भी लगाता है तो भी दर्द होता है। इन्फ्लामेशन रहेगी, सूजन रहेगा, रेडनेस रहेगी, स्टिफनेस रहती है। मॉर्निंग स्टिफनेस की कंप्लेन करता है पेशेंट, यानी जब वो सुबह उठता है तो उसकी बॉडी में जकड़ाहट रहती है, और जैसे जैसे सूरज आता है, दिन चढ़ता रहता है, जकड़ाहट कम हो जाती है। आम वात में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, बिच्छू के काटने के समान जितना पेन होता है, और इसमें आपको शिफ्टिंग पेन मिलेगा, यानी अभी आपको किसी जॉइंट में पेन है तो कल उस जॉइंट में होगा ही नहीं, किसी और जॉइंट में मिलेगा। और जब बीमारी क्रॉनिक हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो जॉइंट्स में डिफॉर्मिटीज़ भी आने लग जाती है, यानी कि जॉइंट टेढ़े होने लग जाते हैं। इसके डायग्नोसिस के लिए टेस्ट भी अवेलेबल हैं, जैसे कि CRP, ESR, RA फैक्टर, NTCCP, ANA। अब आम वात का ट्रीटमेंट क्या है? देखो, इसमें जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट ले लोगे उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, जितनी आप देर करोगे उतने रिजल्ट्स भी आपको देर से मिलेंगे। सबसे पहले है इसमें निदान परिवर्जन।
यानी कि जो कॉजेटिव फैक्टर्स हैं, बीमारी के जो कारण हैं उनको दूर करना, क्योंकि अगर आप बीमारी के कारण को दूर नहीं करोगे तो ट्रीटमेंट का रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। और इसमें जब तक आपका पाचन ठीक नहीं होता तब तक आपका पेन नहीं जाएगा, चाहे आप जितने मर्जी पेन किलर्स ले लो। आम बात में आम के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है लंघन करना, यानी फास्टिंग करना। फास्टिंग के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इसमें, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी जो खाया है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, तो लंघन करो। और लंघन भी उतना करना है जिससे आम कम हो लेकिन वात भी ना बढ़े। लंघन के लिए सारा दिन में 2 बार खाओ, या फिर जब आपको भूख लगे तब ही खाओ। और जब भूख लगे तब भी आपने हल्का सात्विक घर का बना हुआ खाना खाना है, जैसे कि सूप्स हो गए, और ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है खाने में जिससे आपकी डाइजेस्टिव फायर बढ़ती है, जैसे कि सौंठ, काली मिर्च, पिपली जिसको त्रिकटु कहते हैं, या फिर आप हींग का यूज़ करो खाने में। आम बात में पुराना अनाज, पुराना चावल खाना अच्छा होता है, या फिर आप उसको भून कर यूज़ करो। और आम बात में लहसुन खाना अच्छा होता है, या फिर अगर आपको जब भी प्यास लगी है आपने गर्म पानी, गुनगुना पानी ही पीना है, और नहाने के लिए भी आपने गर्म पानी ही यूज़ करना है। खाने में तिक्त यानी कड़वी चीज़ें इंक्लूड करो, जैसे कि आप करेला, परवल या बथुआ की सब्ज़ी आप इंक्लूड कर सकते हो। बिटर टेस्ट से डाइजेस्टिव फायर बढ़ती है। अगर आप इतना ही घर में डाइट चेंज कर लोगे तो आपको 40 से 50% तक रिलीफ मिलेगा। आम वात में तेल मालिश नहीं करनी है, इससे दर्द बढ़ेगा। आम वात में स्वेदन चिकित्सा यानी सेक करने को कहा गया है। इसके लिए आप बालू का पोटली स्वेद कर सकते हैं, यानी कि जो बालू है, रेत जो सैंड होती है, उसको आप सेक करके सूती कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बनाकर आप सेक कर सकते हैं। इससे आपको आराम मिलेगा। या फिर आप बालू की जगह सेंधा नमक भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें दीपन पाचन औषधियाँ यूज़ करने को कहा गया है। दीपन यानी कि जो डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाए, और पाचन यानी कि जो आम का पाचन करे। तो इसके लिए सबसे अच्छी है सौंठ। ये आपके डाइजेस्टिव फायर को भी बढ़ाती है, पेन भी कम करती है, सूजन भी कम करती है, आम को भी पचाती है। इसका आप काढ़ा बनाकर ले सकते हैं। और दूसरी है गिलोय। गिलोय भी तीनों दोषों को बैलेंस करती है, और इसका भी आप काढ़ा बनाकर ले सकते हैं, या दोनों को आप साथ में भी मिलाकर ले सकते हैं। और इसके अलावा है हरड़, ये भी आम वात में बहुत अच्छा काम करती है। एरंड का तेल भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है। आप इसको रात को थोड़े से गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। इसके अलावा पंचकर्मा, जिससे शरीर में से टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जाता है, जैसे कि विरेचन और बस्ती, इन प्रोसीजर्स को आप नियर बाय आयुर्वेदिक सेंटर्स में जाकर ले सकते हैं। इनका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स भी हैं, जैसे कि आमवातारी रस, त्रिफला गुग्गल, सिंहनाथ गुग्गल, अमृत आदि गुग्गल, दशमूलकवात। ये डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाते हैं, आम को पचाते हैं, और आपकी बॉडी में दर्द को कम करती है, सूजन को कम करती है। लेकिन आपको इनको आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट कर ही लेना है।